ओम शांति। आज सुनते हैं 25 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, आत्मा ही चैतन्य है, बाबा निष्काम सेवाधारी, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, वो तो अभोक्ता है, उसको कोई भी आशा नहीं है, उस जैसा जबरदस्त कोई दाता हो नहीं सकता। बाबा ने कितना बाबा का आशीष, बाबा की महिमा हम सब ने सुना। तो और वो करण करावनहार है। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उस बाबा के कितना वो रहम दिल है, सबके कल्याण की बात उसके मन में। तो बाबा ने आज विशेष जो है, दिल से बाप टीचर सतगुरु को बच्चे याद करते रहो। फिर बाबा ने आज कहा, अगर अब तुम अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, माया से हार खाएंगे, कल्प कल्पांतर फिर ऐसा होगा, और जीत पाएंगे तो कल्प कल्पांतर जीत पाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को बहुत पढ़ाई पर अटेंशन रखना है, सारा मदार पढ़ाई पर है। ड्रामानुसार जो कल्प पहले चली थी वही चलती है, बाप साक्षी होके देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी होके देखना है। हर एक की एक्ट वही चल रही है जो ड्रामानुसार चली थी। फिर बाबा ने कहा अपने को भी साक्षी होके देखना, क्या हम पढ़ते हैं वह नहीं, श्रीमत पर चलते हैं वह नहीं, औरों को आप समान बनाते हैं वह नहीं, सब साक्षी होके बाबा ने कहा देखना है। हडिया सर्विस में देनी है, बाबा ने कहा देखो बच्चे, स्थूल सर्विस भी है। भोली का बाबा कितना गायन गाते हैं, देखो बच्चे उसको कितनी दुआएं मिलती हैं। तुम बच्चों को भी अपना समय वेस्ट नहीं करना। कई बच्चे फालतू बातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, यूं ही अपना समय बर्बाद करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को सर्विस करनी है। देखो बच्चे, इस समय तुम चावल मुट्ठी देते और कितना कुछ फिर उसके रिटर्न में बाबा तुम्हें देता है। इसलिए जो बच्चे सर्विसेबल बच्चों को तो और कुछ सूझेगा ही नहीं, सर्विस सर्विस सर्विस, खाने पीने की भी नहीं उनको रहेगी, उन्हें तो हर वक्त सर्विस का ही होना रहता है। तो आज बाबा ने बहुत सर्विसेबल बच्चों की महिमा की। अंत में देखना पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, सर्विसेबल बच्चे तो उच्च पद पाएंगे। हाँ, तो ये बाबा ने आज सर्विस के लिए बहुत अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, दुनियावी बातों में समय को बर्बाद नहीं करना। कहीं दुनियावी बातों में समय को बहुत बर्बाद करते हैं, इसलिए उससे बड़ा अपने कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो टाइम वेस्ट, फिर क्या करते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी भी तुम्हें ब्राह्मणों को तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा देवी गुणों पे भी मदार है, तुम्हें अपने करेक्टर्स को सुधारना है। हाँ, पढ़ाई पे भी मदार है, लेकिन देवी गुणों को भी मदार है। बाबा ने आज कहा बच्चों की बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, हाँ, जिसमें सारा ज्ञान समा सके। अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितना जितना तुम बुद्धि को रिफाइन करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, अपवित्र बनना है। मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा को सपूत बच्चे कौन हैं? सपूत बच्चे बाबा ने कहा वो हैं जो बाबा की खूब सेवा करते, और बाबा ऐसे सपूत बच्चों पर कुर्बान जाता है। तो हमें भी कुर्बान, बाबा ने कहा, उन्हें सर्विस का बहुत होना रहता है। समझाते समझाते गला घुट जाता है तो भी परवाह नहीं है।
तो बाबा ने कहा ऐसे सपूत बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं, और नहीं तो जब बाबा का नाम बदनाम कर देते अपनी चलन से और उससे, तो बच्चे फिर उसके लिए भी गायन है क्या, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, उसको फिर बुद्धि भटकती रहेगी, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। बाबा की निंदा कराए ना, अपनी चलन से डिससर्विस के निमित्त बने ना, डिससर्विस के निमित्त नहीं बनना। किसी भी विकार के अधीन हुए तो डिससर्विस के निमित्त बने, और डिससर्विस हुई तो बाबा की भी निंदा कराई कि कौन इनको, संस्था के लिए भी कुछ कुछ बोल देते हैं, और जो पढ़ाता है उसके लिए भी बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा बड़ा भारी पाप चढ़ेगा इसलिए बच्चे किसी के वो ना करके तुम बच्चों को बस एक ही ध्यान, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, मुझे अपने प्यारे बाबा का नाम कहीं भी मेरे कारण डिफेम ना हो, ये सदा बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये भाग्यशाली रथ नंबर 1 है, कौन, ब्रह्मा बाबा, इसका भी पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। क्यों, बाबा ने कहा कि सिकिल अदा बच्चा नंबर 1, इनका रिगार्ड रखना माना शिव बाबा का रिगार्ड रखना। इसलिए ये भी बाबा ने फिर साथ में बाबा ने कहा हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को नशा होना चाहिए। इसलिए पढ़ रहे हैं, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया में हमें जाना है। यह भी याद रहे, बाबा ने कहा ये भी मन मना भाव है, तुम बच्चे याद में रहेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तो बेड़ा डूबा हुआ है ना, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। बेहद की राजाई, कितना नशा रहना चाहिए क्या, कि हम कितने ऊंचे बन रहे हैं, बाबा में कितना ऊंचा बना रहा है, तो कितना ना बच्चों को लाभ होना चाहिए बाबा से, इतना बाबा से लाभ होना चाहिए, तभी तो इतने उच्च और श्रेष्ठ बन पाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए क्या, कि भाई हम इस बुद्धि, अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे पुरुषार्थ कर मैं वर्षा लूं, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा रास्ता बताऊं। और फिर बाबा ने कहा तो उससे फिर बच्चे सर्विसेबल बच्चे ही उच्च पद पाएंगे, इसलिए बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करके उच्च पद पाने के लायक बनना है, चेक करना है मैं लायक बनता जा रहा हूँ, चेक करना है मैं पहले से सतो प्रधान बनता जा रहा हूँ, मेरी आत्मा बिल्कुल सोने जैसी बनती जा रही है, ऐसा पुरुषार्थ करके बाप को सबूत देना है। तो सपूत बच्चे ही बाप को सबूत दे पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति के द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। दृष्टि भी सेवा करे, नजर से निहाल करती रहे सारा दिन, आत्मिक दृष्टि रूहानी दृष्टि बेड़ा पार कर देगी सबका। वृत्ति मन में विचार जो चल रहे हैं वो भी बड़े पॉजिटिव निकले, सबके प्रति स्पष्ट और बड़े शुद्ध निकले। दृष्टि और वृत्ति ये दोनों चीजें हैं, इनकी सेवा बाबा ने कहा करनी है तुम्हें, तो इतना महान बनना है, तो वृत्ति और दृष्टि को द्वारा बाबा ने कहा सेवा करने वाले ऐसे मेरे बच्चे पक्के सेवाधारी भवा। हर तरीके से करनी है, मन वचन कर्म से, हाँ हड्डियां भी सेवा में लगानी है, लेकिन दृष्टि वृत्ति से भी सेवा खूब करनी है। आज की मुरली में स्लोगन था, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं बल्कि सदा लाइट रहेंगे। ये आज की मुरली बाबा ने कहा सेवा को खेल समझो, कितना ये बड़ा बाबा का ये देखो खेल ही है ना, सेवा को खेल समझो। हाँ खेल खुशी खुशी खेला जाता है ना, लगा चौका लगा छक्का, कभी बैडमिंटन खेलते कभी कुछ, इधर भी कौन सी बैडमिंटन है, ज्ञान रत्नों से ये बैडमिंटन ही तो चल रहा है इस वक्त। हाँ उधर से कोई पॉइंट सुनाता, उधर से सुनाता, उधर से सुनाता, तो बैडमिंटन की तरह ही हो गया ना। हाँ तो इसी तरीके बाबा कहते कि समझो, ऐसे ही कोई कोई फिर देखो क्रिकेट भी खेलते,
कल हमें निर्वैर भाई बता रहे थे, हम पीस पार्क में शुरू में क्रिकेट खेलते थे, पर मेरे को जल्दी कुछ टाइम में वो आउट कर देते थे, इतना क्रिकेट में परफेक्ट नहीं थे। मैंने कहा कभी चौका भी लगाया? कहते कभी ऐसे तो छक्के भी लगाए। लेकिन वो बता रहे थे कि बैडमिंटन बाबा के टाइम जब खेलते थे या दादी के समय भी शुरू में तो बहुत रूहानियत में और नशा टिका हुआ। आज बहुत फर्क आ गया, खेलते हैं तो दे अभिमान में खेलते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है, और अव्यक्ति इशारा भी था, निश्चय बुद्धि निश्चंत भाव, उड़ती कला देभान से ऊपर रहने वाली। अच्छा, ओम शांति। डबल लाइट रहना है। ओम शांति।